दोस्तों स्किल्स का ज़माना है आज का। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर भी बोल चुके हैं। तभी तो वो स्किल्ड इंडिया जैसी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आज की जनरेशन में और पहले की जनरेशन में बहुत डिफरेंस है। पहले तुम्हें इस लायक बनने के लिए कि तुम कुछ अच्छे जॉब पा सको या कुछ कमा सको या कुछ अच्छा कर सको, उसके लिए आपको लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता था। जैसे कि आपको किसी कॉलेज में, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेकर के बड़ी बड़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स क्रैक करके बड़े बड़े कॉलेजेस में दाखिला पाके और उसके बाद 4 साल 5 साल की डिग्रियां लेके और उसके बाद जाके उस कागज़ के टुकड़े के बलबूते पे आपको एक जॉब मिलती थी। उससे कोई मतलब नहीं होता था कि आपको स्किल्स कितनी है, आप कितने स्किल्ड हो, आपको नॉलेज कितना है, ठीक है? लेकिन ज़माना बदल चुका है, इंटरनेट का ज़माना है, स्किल्स का ज़माना है मेरे दोस्त। आज के टाइम में अगर सबसे ज़्यादा मार्केट में कोई कमा रहा है तो वो है स्किल्स। स्किल्स ऐसी चीज़ है दोस्त जो तुम्हें रातों रात राजा बना सकती हैं। अगर तुम में कोई हुनर है तो तुम्हारी डिमांड है। आज के ज़माने में डिमांड पूरी तरह से तुम्हारे हुनर पे डिपेंड करती है, तुम्हारी डिमांड। अगर तुम में हुनर नहीं है, केवल एक कागज़ का टुकड़ा लेके घूम रहे हो सकता है शुरुआत में तुम्हें नौकरियाँ मिल भी जाएँ, क्योंकि अभी तक ज़माना एक ट्रांजिशन फेज़ में है, पूरी तरह से बदला नहीं है। तो हो सकता है कि तुम्हें जॉब्स भी मिल जाएँ, लेकिन कितना लंबा चलोगे कोई नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुम्हारे पास अभी स्किल्स हैं, हो सकता है शुरुआत में तुम्हें दिक्कत हो सकता है आज भी तुम कहीं पे जॉब लेने के लिए जाओ किसी बंदे के पास, तो वो बोले कि भाई तुम्हारे पास डिग्री कौन सी है, और तुम्हें देख के एक फ़र्ज़ करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि आप गए किसी आईटी कंपनी में इंटरव्यू देने और आपने बोला कि सर मुझे वेब डिज़ाइनिंग आती है, और उस इंसान ने आपका रिज्यूमे देखा और देखा कि बोला यार तुम्हारे पास तो डिग्री नहीं है, तुमने तो इंजीनियरिंग नहीं की है, तुमने तो बीटेक नहीं किया है, एमटेक नहीं किया है, तुमने बीसीए एमसीए कुछ नहीं किया है, तो मैं तुम्हें नहीं ले सकता। उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। नेक्स्ट बंदे के पास गए, उसने बोला चलो तुम्हारे पास डिग्री नहीं है लेकिन कोई सर्टिफिकेशन किए हो? तुमने बोला सर मेरे पास पैसे नहीं है सर्टिफिकेट खरीदने के। उसने बोला फिर मैं तुम्हें नहीं ले सकता। फिर तुम हो सकता है तीसरे बंदे के पास जाओ। देखो दोस्तों, इधर उधर जाने के बाद लेकिन कोई ऐसा बंदा ज़रूर होगा जिसको अपना मुनाफा चाहिए होगा, जो स्मार्ट होगा। वो तुम्हें बोलेगा कि अच्छा तुमको वेब डिज़ाइनिंग की जॉब करनी है, अभी तक कुछ ऐसा कुछ काम किए हो, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए हो? और तुम बोलोगे सर बिल्कुल बनाए हैं, मेरा पोर्टफोलियो ये रेडी है, आप देखिए मैंने ये वेबसाइट्स बनाई है। वो बंदा देखेगा, देख के बोलेगा अरे गजब, क्या टैलेंट है भाई तुम में, आ जाओ कल से काम पे, कितने पैसे लोगे? ये होता है, ठीक है? यहाँ तुम्हें अपने आप पे गर्व महसूस होगा। ज़िंदगी में हमेशा अपने आप पे वो फील करोगे कि आज तुम जहाँ हो अपने टैलेंट की बदौलत हो। और दूसरी बात ये है कि अगर तुम्हारे अंदर हुनर है, अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स हैं, तो ज़िंदगी में कभी तुम भूखे नहीं मरोगे। स्किल्स बहुत तरह की हो सकती हैं। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो तुम्हें गिनी चुनी 4 चीज़ें बताई जाएँगी। या तो देखो दोस्त मेरे भाई, तुम ब्लॉगिंग करो, या तो तुम ड्रॉप शिपिंग करो, या तो तुम डिजिटल मार्केटिंग सीखो, या तो तुम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन सीखो, या तुम कंटेंट एडिटिंग सीखो, वीडियो एडिटिंग सीखो, ये सब सीखो। क्योंकि यूट्यूबर्स के लिए आजकल जो ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग के लिए ये चीज़ें ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। मतलब ये एक टाइम था, अभी बीच में एक फ़ेज़ आया था जिसमें ये चीज़ें बहुत आसान थी। लेकिन बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि ये कितना ड्यूरेबल है, कितने लंबे समय तक तुम इसमें टिक सकते हो, कितना लंबा ये जाएगा लेके तुम्हें, इस चीज़ में अभी भी बहुत लोगों को डाउट है। वहीं कुछ स्किल्स ऐसी भी हैं, जैसे कुछ जो बहुत एवरग्रीन स्किल्स हैं, जिनको अगर तुमने सीखा तो वो सालों से चल ही रही हैं और आगे भी चलेंगी। जैसे हो गया सिंगिंग, हो गया डांसिंग, हो गया ड्राइंग पेंटिंग, हो गया या कुछ और हो गया, बॉडी बिल्डिंग हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिटनेस के रिलेटेड हो गया, और बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसमें लोगों ने कुछ सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं, बहुत सारे लोग उस पे काम कर रहे हैं। लोगों की ऐसे कितने पेंटर्स हैं जिनकी पेंटिंग लाखों में बिकती हैं, ऐसे कितने सिंगर्स हैं जिनको एक गाना गाने के लिए पता नहीं कितने पैसे मिलते हैं, एक शो के लिए पैसे मिलते हैं पता नहीं कितने करोड़ों में, लाखों में। तो ऐसे लोग भी हैं। लेकिन अगेन वहाँ पे है कंपटीशन। देखो क्या चीज़ है ना दोस्त, एक कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो एवरग्रीन तो है, लेकिन उसमें जैसे जैसे समय ऊपर जाता जाता है, ठीक है? मतलब ऐसे मैं कहना चाहूँगा कि मान लो कि तुमने वो स्किल सीख ली, लेकिन द पॉइंट इज़ कि तुम कितने ज़्यादा स्किल्ड हो। मतलब एक ये है कि स्किल की डिमांड बहुत कम है, ठीक है? लेकिन तुम बंदे ऐसे हो, तुम्हारे अंदर स्किल ऐसी है कि तुम बंदे एज ए बंदा डिमांड में बहुत ज़्यादा हो, तो तुम करोड़ों कमा सकते हो। लेकिन वहीं कुछ स्किल्स ऐसी भी हैं दोस्त, जो कि स्किल्स इतनी ज़्यादा डिमांड में है कि अगर तुम थोड़े एवरेज भी हो, बहुत ज़्यादा वो नहीं हो, मतलब कि ऐसे बहुत ज़्यादा तुर्रम खा नहीं हो, मतलब तुम एवरेज भी हो,
तब भी तुम्हारी डिमांड अच्छी है और तुम अच्छे पैसे कमा रहे हो। और वही आज के ज़माने में हो भी रहा है। एक मेरे अपने दोस्त का एग्जांपल दूं। मेरा एक दोस्त था, उसने सिविल इंजीनियरिंग करी, ठीक है, लेकिन कुछ साल इधर जॉब करी सिविल इंजीनियरिंग में ही, लेकिन फिर कुछ हुआ उसके साथ में तो वो जॉब उसको छोड़नी पड़ी। फिर वो आया, फिर वो छोटे मोटे सुपर मार्केट्स में एज अ मतलब छोटा मोटा काम करने लगा। फिर इधर उधर धक्के खाते खाते उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर उसने सुना कि भाई आजकल आईटी का ज़माना है, तो उसने डेटा एनालिटिक्स सीखा। डेटा एनालिटिक्स का कोर्स करने के बाद वो आज डेटा इंजीनियर बन गया, डेटा साइंटिस्ट बन गया है, और आज लाखों का पैकेज ले रहा है, ठीक है। कुछ 6-7 महीने का उसने कोर्स किया बस। तो मेरे भाई, ये तो आप भी कर सकते हो ना, लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? आपको बैठ के इंस्टाग्राम पे रील्स देखनी है, आपको फेसबुक की रील्स देखनी है, आपको लड़कियों से बातें करनी है, यही तो करना है तुम्हें। पता है, मेरे टाइम पे जब मैं कॉलेज में हुआ करता था ना, तो मेरे टाइम पे भी मतलब इंटरनेट था, स्मार्टफोन्स भी आ गए थे, स्मार्टफोन्स भी ठीक ठाक मतलब, लेकिन बहुत महंगे होते थे, और उस टाइम पे स्मार्टफोन्स इतने स्मार्ट नहीं थे, मतलब इतने फीचर्स नहीं हुआ करते थे। सो हम लोगों को बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। लेकिन उस टाइम पे ये ट्रेंड था कि मैं जो छोटे शहर से आता हूँ, तो ट्रेंड था कि आप बड़े शहर में जाओगे, बड़े कॉलेजेस में पढ़ोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। तो मैं वो बंदा था जिसने वो ट्रेंड तोड़ा था। मैंने अपने ही शहर में रह के, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं थे और मुझे लोन नहीं उठाने थे, तो मैंने अपने ही शहर में रह के एक छोटे से सरकारी कॉलेज में पढ़ाई करी। और वहीं से, जहाँ से मैं, मुझसे पहले किसी का हुआ भी नहीं था, और मैंने वहाँ से सिलेक्शन लिया इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी में। और भाई, तुम्हारे भाई के बड़े बड़े बैनर्स छपे, बहुत कुछ हुआ उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन वहाँ से लोगों की आंखें भी खुली, मेरे रिश्तेदारी में, मेरे दोस्ती यारी में, सब की, कि भाई हम कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और ये बंदा एक टाउन में रहकर भी सब कुछ कर लिया। लेकिन द पॉइंट इज, सी, यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि अगर आप डेडिकेटेड हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आपके पास पीछे बहुत बड़ा बैकअप हो। आप अपने दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज़ कि सिर्फ एक सही गाइडेंस की ज़रूरत होती है, और एक मेहनत की ज़रूरत होती है, और आपके अंदर डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है। और मेरे टाइम पे चीज़ें मतलब रिसोर्सेज नहीं थे। पॉइंट इज़, आज मैं जब देखता हूँ ना कि आज भी ये ट्रेंड चल चुका है कि XYZ कॉलेज में अगर मेरा एडमिशन नहीं हुआ, XYZ एग्ज़ाम में नहीं निकल पाया, तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाई, आज की जनरेशन में भी अगर तुम ये बात कर रहे हो, माँ बाप से लाखों लाखों का लोन लेकर के बड़े बड़े कॉलेजेस में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे वो लोग बेवकूफ़ लगते हैं। मुझे लगता है अगर आप उसका 1/4 हिस्सा भी किसी स्किल को सीखने में और उसमें इन्वेस्ट कर देते, तो अभी तुम कमा रहे होते लाखों में। ऐसा मुझे लगता है। और ज़रूरी नहीं है कि तुम उसमें भी इतना पैसा इन्वेस्ट करो। तुम तो आजकल फ्री में भी यार, इंटरनेट सबके मोबाइल में है, सबके मोबाइल स्मार्ट है, लोग जेबों में आईफोन लेकर घूम रहे हैं आज के ज़माने में, ठीक है। लैपटॉप्स, मोबाइल्स, ये सब इतना सस्ता हो चुका है, आप अपने फ़ोन में बैठ करके ही स्किल सीख सकते हो। क्या नहीं सीख सकते हो? फ्री में सीख सकते हो, इंटरनेट सबके पास है ना दोस्त। और रिचार्ज तुम डलाते ही हो, इंटरनेट डलाते ही हो, उससे सीख सकते हो। क्या नहीं सीख सकते हो? और उसको इम्प्लीमेंट करो, काम करो, क्या नहीं हो सकता? अगर आप लोग चाहें, अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो, अगर तुम कुछ कर भी रहे हो ना मेरे भाई, अगर कोई स्किल सीख रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि तुम क्या सीख रहे हो आजकल, तुम कौन सी स्किल पे काम कर रहे हो, ठीक है। ये बताना ज़रूर। और आगे से आने वाले बहुत सारे वीडियोज़ में मैं आपसे ये पूछता रहूँगा कि आप क्या काम कर रहे हो, स्किल्स पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। और अगर आप कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अभी लिखो, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं कि आप XYZ काम करना चाह रहे हो, XYZ स्किल सीखना चाह रहे हो, लेकिन आपको अगर मेंटरशिप नहीं मिल रही, आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको एक गाइडेंस नहीं मिल रहा, तो आप चाहें तो मुझसे भी पूछ सकते हैं, मैं अपनी बनती कोशिश पूरी करूँगा, ठीक है। और अगर आप किस्मत से, अगर आप आईटी सेक्टर में ही जाना चाह रहे हो, और अगर आपको उसकी स्किल्स के बारे में नॉलेज चाहिए, आपको वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐसा कुछ सीखना है, और तो फिर तो बहुत मोस्ट वेलकम है मेरे भाई, आप लोग मुझे पूछ सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं मैं तो ये काम पता नहीं कितने सालों से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम भी कर रहा हूँ, प्लस मैं पता नहीं कितने सालों से लोगों को ट्रेन भी कर रहा हूँ। मैं पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को, इंजीनियर्स को, कॉलेज स्टूडेंट्स को, पता नहीं कितने लोगों को ट्रेनिंग दिया है। तो मैं आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ बिल्कुल, और फ्यूचर में आप चाहें तो आपके लिए कोर्सेज भी लॉन्च कर सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर। हालांकि अभी मेरा पॉइंट वो नहीं है, मेरे को अपना एडवर्टाइजमेंट या ये सब चीज़ नहीं करनी है, उसके लिए मेरा एक अपना पर्सनल ऑलरेडी चीज़ें चल रही हैं बैकग्राउंड में, और वो चीज़ें चलती रहती हैं। इस वीडियो को बनाने का मुद्दा केवल इतना सा है कि अपना समय बर्बाद मत करो यार, यहाँ वहाँ पड़े होके, और इस भ्रम में मत जियो कि XYZ डिग्री आ जाएगी, यहाँ XYZ एग्जाम निकल जाएगा तो मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, और वो नहीं कर पाया तो मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। इससे बढ़िया स्किल्स के पीछे भागो, ठीक है। बाबा रणछोड़ दास ने 3 Idiot में कहा था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, है ना, काबिल बनने के पीछे भागो,
जितने काबिल बनोगे सक्सेस चक मार के तुम्हारे पीछे आएगी, ऐसा कुछ था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। सो वो भी स्किल्स की बात कर रहे थे। और उसी तरह से आप कह सकते हो कि एक कोट सुना था मैंने, और कोट कुछ इस तरह से था कि सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहाँ बैठोगे वहीं तुम्हारा सिंहासन होगा। तो मेरे भाई स्किल्स पे काम करो, अपने आप को कुछ ऐसा बनाओ ना कि मतलब मेरी ये वैल्यू है। जो एवरेज लोग होते हैं ना, वो टाइम के बदले में पैसा लेते हैं, समझे आप। जैसे कुछ लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं कंपनीज में, अपना समय दे रहे हैं और अपने समय के बदले में पैसा लेते हैं। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, जो बिलियनर्स होते हैं, वो जानते हैं कि टाइम बहुत कीमती है। वो अपनी वैल्यू क्या क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम के बदले में वो क्या वैल्यू क्रिएट करके दे रहे हैं, उसका पैसा लगाते हैं, इसलिए उनकी कीमत करोड़ों में होती है। तो अगर आपके अंदर कुछ स्किल्स होंगी तो आप वैल्यू जनरेट कर पाओगे, और उस वैल्यू की आपको पैसा मिलेगा, समझे आप। बस वीडियो वहीं रखते हैं यार, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो तुम सुनोगे नहीं साला, है ना, क्योंकि तुमको चाहिए फिर वही वीडियोस। मेरा मुंह मत खुलवाओ, गुस्सा आ रही है, कितने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ यार तुम्हारे लिए। अच्छी वीडियो बनाओ तो तुम देखते ही नहीं हो, तो मेरे को बंद करने जाना पड़ेगा ना ये चैनल, मेरे को समय देना पड़ता है मेरे भाई। तुम ये चीज़ समझते क्यों नहीं हो। मेरा अपना एक करियर है, मेरे पास जॉब भी है, मुझे वो जॉब को भी देखना होता है। प्लस मैंने जैसे बताया, मैं ट्रेनिंग्स भी लेता हूँ, मैं ट्रेनिंग सेशंस भी लेता हूँ, मैं बैचेस मेरे रन करता हूँ, ऑनलाइन सिखाता हूँ लोगों को, बच्चों को कोडिंग वगैरह, ये सब सिखाता हूँ। मेरे को उसमें भी टाइम जाता है। प्लस मेरे को ये भी काम करना होता है तुम लोगों के लिए, है ना। तुम नालायकों के लिए मुझे मोटिवेशनल वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोस भी बनाने पड़ते हैं, चीज़ें ढूंढ के लानी पड़ती हैं, किताबें पढ़नी पड़ती है, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है मेरे भाई। और उसके बाद तुम साला देखते नहीं हो, बड़ा गुस्सा आता है अंदर से। पर कोई बात नहीं, ठीक है, तुम अपने हो, तुम पे क्या गुस्सा करना। चलो, तो तुम्हें वीडियो पसंद आया गाइस तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। कुछ भी डाउट हो, कोई भी डाउट हो सकता है, कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर टेलीग्राम आपको पता है मेरा, वहाँ पे पहुँचिए। टेलीग्राम चैनल में जाएंगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा आईडी मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो पर्सनली भी। और और वीडियो नहीं, सॉरी, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। देखो भाई, दिमाग काम करना मेरा भी बंद हो गया है, तो ये वीडियो को भी बंद करते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, एंड हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और कुछ सीखते रहें, बस इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।